3 अक्टूबर 2022। आपको यशवंत शिंदे याद हैं? सोशल मीडिया के इस नए जमाने में सूचनाओं की बम्बारमेंट के बीच बहुत सारी चीजें याद से फिसलती जाती हैं, तो ना भी याद हो तो इसके लिए किसी का खुद को दोषी मानना गलत है। यशवंत शिंदे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। शिंदे वही हैं जिन्होंने 29 अगस्त को नांदेड़ महाराष्ट्र की अदालत में एक एफिडेविट दाखिल किया था। उनके एफिडेविट ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। अपने एफिडेविट में उन्होंने दावा किया था कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और वीएचपी के महासचिव मिलिंद परांडे ने मिलकर भारत भर के कई इलाकों को बम से उड़ा देने की साजिश बनाई थी। इसके लिए इन लोगों ने ढेरों मीटिंगें भी की। इतना ही नहीं, 2003 यानी गुजरात 2002 के ठीक बाद परांडे ने शिंदे सहित 20 लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी थी। 2006 आते आते इस ट्रेनिंग के तहत जब ये लोग लक्ष्मण गुंडैया राजकोंडावर के घर पर बम बना रहे थे तो बम मौके पर ही फट गया था। इसमें गुंडैया के बेटे और उसके एक दोस्त की मौत हो गई थी, साथ में 4 लोग घायल भी हुए थे। बाद में पुलिसिया जांच में पता चला था कि ये धमाका एक और बहुत बड़ा धमाका करने की साजिश थी, जिसमें साल 2003 और 2004 में जालना, पूर्णा और परभणी की मस्जिदों में धमाका भी हुआ था। अपने एफिडेविट में शिंदे ने दावा किया है कि ये सारा किया धरा भाजपा का जो थिंक टैंक है, जिसको आरएसएस कहते हैं, उसी के बनाए ग्रुपों ने किया था। शिंदे का पूरा एफिडेविट एक रिकॉर्ड की चीज है जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। लेकिन शिंदे के एफिडेविट के लगभग 1.5 महीने बाद ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, इसकी वजह जान लीजिए। इसकी वजह यह है कि सीबीआई ने अदालत में शिंदे के एफिडेविट का विरोध किया है। नरेंद्र मोदी का तोता बनी सीबीआई अदालत से कह रही है कि शिंदे के एफिडेविट में कुछ नहीं है, इसलिए अदालत को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या वाकई शिंदे के एफिडेविट में कुछ नहीं है? क्या सीबीआई यानी संघी तोता सच बोल रहा है? जी नहीं। इस वीडियो में आपको आगे इस तोते के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी कि होश फाख्ता हो जाएंगे, और ये भी पता चलेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की संस्थाओं को दीमक की तरह चाट रही है, उन्हें खत्म कर रही है। तो सीधे चलते हैं नांदेड़ की उस अदालत में जहां सीबीआई यशवंत शिंदे के एफिडेविट का विरोध कर रही है। शिंदे ने अदालत में जब अपना एफिडेविट दाखिल किया तो कोर्ट ने सीबीआई और मामले के बाकी आरोपियों से जवाब तलब किया। ये मामला था नांदेड़ में 4 और 5 अप्रैल 2006 की रात में किए गए बम धमाकों का। इन धमाकों के तार 2003 में परभणी और 2004 में पूर्णा में हुए धमाकों से जुड़े हुए हैं। शिंदे ने जो एफिडेविट दाखिल किया है और उसमें जो दावा किया है, बड़ी बात यह है कि उनके सारे दावे खुद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से तो मेल खाते ही हैं। साथ ही महाराष्ट्र एटीएस की जो इन्वेस्टिगेशन अदालत में जमा हो रखी है, उसमें भी शिंदे के ही फैक्ट्स भरे पड़े हैं। मगर सीबीआई ने शिंदे के एफिडेविट पर अदालत में सफेद झूठ बोल दिया है। सीबीआई का कहना है कि शिंदे की दलीलें ना तो कानून के मुताबिक हैं और ना ही फैक्ट्स के। इससे आगे कूदकर सीबीआई कोर्ट में ये तक कहने लगी कि शिंदे ने धमाकों के बाद 16 साल तक सीबीआई से कोई कांटेक्ट नहीं किया और इस मुकदमे में शिंदे का कोई रोल नहीं। कोई कह सकता है कि हम भारत के लोगों के टैक्स पर पल रही सीबीआई क्या दफ्तर में बैठकर मुफ्त की रोटियां और संघी बोटियां तोड़ने के लिए रखी गई है? ये तो सच है कि शिंदे ने सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी कांटेक्ट नहीं किया, तो क्या सीबीआई चने भून रही थी? आपको बता दें कि अदालत में अपना एफिडेविट दाखिल करने से पहले शिंदे ने सीबीआई को भी चिट्ठी लिखी थी और मुंबई पुलिस को भी चिट्ठी लिखी थी। सीबीआई ने शिंदे की याचिका को खारिज करने के लिए दूसरे तर्क के रूप में सीआरपीसी की धारा 311 की मदद लेनी चाहिए। इस धारा में यह है कि कोई भी अदालत इसके तहत किसी भी जांच, किसी भी मुकदमे या बाकी की कार्रवाई के किसी भी फेज में किसी को भी बतौर गवाह हाजिर होने का हुक्म दे सकती है या किसी की भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यहाँ पर सीबीआई के चारणों का कहना था कि शिंदे न तो शिकायतकर्ता थे और न ही एक्यूज थे, इसलिए वो धारा 311 का फायदा नहीं उठा सकता।
कैरवान मैगजीन के रिपोर्टर सागर भाई ने इस स्टोरी के लिए अपने वकीलों से बात की, तो हमने भी अपने वकीलों से बात की। उनके वकीलों ने तो नाम न बताने की शर्त रखी, मगर ऐसी कोई दिक्कत हमारे वकीलों के साथ नहीं है। वो नाइंसाफी के साथ खुलकर खड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ की सीएए में अवैध वसूली को हाईकोर्ट से वापसी का रास्ता दिखाने वाले हमारे दोस्त और सीनियर एडवोकेट नितिन मिश्रा और उनकी पूरी टीम ने भी वही बताया जो कि सागर भाई के वकीलों ने बताया। वकीलों का कहना है कि कानूनन तो शिंदे को बतौर गवाह लिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई तर्क नहीं कि शिंदे लंबे समय से सीन में ही नहीं थे। हालांकि निचली अदालतों में अगर इस तरह की ताकत का यूज किया जाता है तो गवाहों की नई बाढ़ भी आ सकती है। आपको याद होगा अर्णब गोस्वामी वाला वो मामला जिसमें उन्होंने काम कराकर एक आर्किटेक्ट के पैसे दबा लिए थे और उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया था। उस वाले मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस बंद होने के 2 साल बाद चार्जशीट में संशोधन करने की अनुमति दी थी। बहरहाल कोर्ट कचहरी की बातें आगे भी होंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि शिंदे के एफिडेविट पर मोदी जी का तोता इतना टाएं टाएं क्यों कर रहा है। दरअसल सीबीआई ने पूरा जोर लगा रखा है कि चाहे जो हो जाए, वीएचपी का जो महासचिव है मिलिंद परांडे, जिसने कि सबको बम बनाना सिखाया और जो कि आरएसएस का बेहद इंपॉर्टेंट टूल है और जिसका कि नाम शिंदे ने अपने एफिडेविट में लिया है, उसको किसी भी तरह से इस केस से बाहर रखना है। ये मिलिंद परांडे वही है जिसने इस साल की शुरुआत में हिंदुओं से कम 3-3 बच्चे पैदा करने कहा था। मैंने घर में खाने को ना हो मगर बच्चे पैदा किए जाएं। और ये सब इसने खंडवा में तब कहा था जब ये वहां सबको त्रिशूल बांटने गया था। त्रिशूल एक घातक हथियार है जिससे किसी को भी मारा जा सकता है। ये मिलिंद परांडे वही है जो इस साल अगस्त में कटक में लक्ष्मणानंद सरस्वती के पक्ष में बोलने और दंगा भड़काने की कोशिश करने गया था। लक्ष्मणानंद सरस्वती वही है जो भारत के मूल निवासियों यानी आदिवासियों को बहला फुसलाकर हिंदू बनाने के बहाने आरएसएस और भाजपा का वोट बैंक बनाता था। साथ साथ मिलिंद परांडे की ट्विटर प्रोफाइल भी चल रही है। ये जैसी पोस्ट इस पर करता है, किसी और धर्म का नागरिक यही करे तो पुलिस तुरंत उसे पकड़ करके जेल में डाल देती है। ये मिलिंद परांडे वही है जिसने नुपुर शर्मा का दंगा भड़काने वाला बयान आने के बाद देश भर में दंगा भड़काने का ऐलान किया था और इसका राष्ट्रपति को लेटर भी भेजा था। ये मिलिंद परांडे वही है जो हनुमान चालीसा के नाम पर सबके प्यारे बजरंग बली को ही सबका दुश्मन बना दे रहा है। ये मिलिंद परांडे वही है जो पाल घर घटना को हिंदुओं के खिलाफ साजिश बता रहा था। अब जब सीआईडी ने कोर्ट को बता दिया कि पाल घर वाले साधु बच्चा चुराने के शक में मारे गए, तो ये गधे के सिर पर सींग की तरह गायब है। तो मोदी की सीबीआई इस मिलिंद परांडे को बचाने की कोशिश कर रही है कि कहीं अगर यशवंत शिंदे के बयान हो गए तो मिलिंद परांडे आतंकवादी की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर ये आतंकवादी की कैटेगरी में आ जाएगा तो ये आरएसएस का सबसे सीनियर पदाधिकारी होगा। इसने नांदेड़ कोर्ट में सीबीआई ने झूठ बोला कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी गवाह ने परांडे का नाम नहीं लिया और ना ही इन्वेस्टिगेशन में उसकी संलिप्तता सामने आई है। ये झूठ इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड आईपीएस एस.एम. मुशर्रफ ने परांडे का नाम अपनी किताब हु किल्ड करकरे में भी लिया है। इस किताब में मुशर्रफ कहते हैं कि एटीएस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में मर्चेंट नेवी के पूर्व कप्तान संत कुमार भाटे को खोज लिया था। भाटे ने अप्रैल-मई 2006 में एटीएस को 2 बयान दर्ज कराए। भाटे ने बताया था कि परांडे ही था जिसने उससे संघ के कई कार्यकर्ताओं को जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल करना सिखाने के लिए कहा। भाटे ने यह भी बताया कि परांडे उन्हें एक और ट्रेनिंग कैंप में ले गया जहां 2 पूर्व सैनिक और 1 पूर्व खुफिया ब्यूरो अधिकारी संघ के कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कर रहे थे और ये सब मामले में महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट में है। इसके बावजूद सीबीआई अदालत से कहती है कि वो इन सब चीजों पर कुछ भी पता नहीं लगा पाई और इसीलिए उसने 31 दिसंबर 2020 को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। ये सब इसके बावजूद हुआ कि सीबीआई उस शख्स को पहचान गई थी जो कि ये ट्रेनिंग दे रहा था। शिंदे के हलफनामे में उस शख्स की भी पहचान सामने आई जिसे सीबीआई प्रोफेसर देव के नाम से जानती है। शिंदे के एफिडेविट में यह कहा गया है कि ये प्रोफेसर देव असल में रवि देव है जो विश्व हिंदू परिषद के मुंबई ऑफिस में मीटिंगें किया करता था। शिंदे ने एफिडेविट में ट्रेनिंग के दौरान उनके साथी रहे राकेश
धवाड़े का भी नाम लिया, जिसका नाम सीबीआई पहले ही चार्जशीट में दाखिल कर चुकी है और उस पर मालेगांव बम धमाके वाले मामले में भी मुकदमा चल रहा है। सीबीआई के इन हरकतों के बाद अब शिंदे का कहना है कि नांदेड़ विस्फोट का शिकार पांसे था और उसी ने उन्हें बताया था कि मिलिंद परांडे देश भर में बम धमाकों की साजिश का मास्टरमाइंड था, भले ही देव साजिश के केंद्र में हो। शिंदे ने कहा कि सीबीआई ने उनके साथ परांडे के संबंधों की जांच करके उनके बारे में और पता लगा सकती है। वैसे इस मामले में सबसे ताजा जानकारी ये मिली है और खुद वीएचपी के दिल्ली के दफ्तर से मिली है कि परांडे विदेश भाग चुका है। नांदेड़ कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 नवंबर को लगाई है। शिंदे भी उसी दिन अपना पक्ष रखेंगे और सीबीआई यानी कि संगी तोता भी।